स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विमेंस वेलनेस में। मैं डॉक्टर इला तिवारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज आपसे बहुत ही गंभीर मगर बहुत ही साधारण मुद्दे पे बात करना चाहूंगी, जो है वेजाइनल डिस्चार्ज इन न्यूबॉर्न। मतलब पैदा हुए बच्चों में या छोटी लड़कियों में सफेद पानी की समस्या। अब आप सोच रहे होंगे सफेद पानी तो बड़ी औरतों या बूढ़ी औरतों की बीमारी है, क्या बच्चों में भी ये होती है? तो मेरा उत्तर है सफेद पानी छोटे बच्चों में भी आता है, वो चाहे बिल्कुल पैदा हुए बच्चे हों या 7 से 8 साल तक के बच्चे। इनमें सफेद पानी की समस्या सामान्य या कोई बीमारी नहीं। सबसे पहला मेरा ये मिथ हटाने का प्रयास है। मेरे पास बहुत सी माओं का फोन आता है या वो अपने बच्चे को दिखाने आती हैं घबराते हुए कि देखिए डॉक्टर, मेरे बच्चे को सफेद पानी आ रहा है। और अत्यंत दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि कई बार तो माताएं इतनी परेशान होती हैं इस समस्या से कि वो अपने अगल बगल या किसी संबंधी से कोई भी उपचार पूछ के वह उपचार भी अपनाना शुरू कर देती हैं बच्चे में। किसी तरह का मलहम लगाना, क्रीम लगाना बच्चे को, या किसी तरह का पाउडर पिलाना। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं ऐसी सभी माओं को बताना चाहती हूँ कि सफेद पानी एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए कृपया कर कोई भी दवाई, मलहम, इनका उपचार करना गलत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे वेजाइना में, योनि भाग में कई प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनका काम ही होता है सिक्रीशंस को बढ़ाना। उनकी वजह से सामान्यतः बच्चों में या बड़ी औरतों में भी पारदर्शी, चिपचिपा पानी जैसा द्रव्य महीने के कुछ दिनों में आता है, और यह बिल्कुल सामान्य बात है जिसके लिए उपचार की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि आप सबको पता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन का उतार चढ़ाव आता है। और जब वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है, वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, कुछ भाग ऐसे हार्मोन्स का इन बच्चों में भी ट्रांसफर होता है। तो जब ये बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, तो इस प्रक्रिया में इनके भी प्राइवेट पार्ट या योनि मार्ग से ऐसा स्राव होना एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। तो कृपया इस चीज के लिए निश्चिंत रहें और अननेसेसरली बिना आवश्यकता के किसी भी प्रकार की दवाई खिलाने से या किसी भी प्रकार के मलहम या क्रीम लगाने से उस भाग में बच्चों के बचें, क्योंकि यह आपके लिए हेल्प करने की जगह नुकसानदायक हो सकता है। तो अब अगला प्रश्न होता है सारी माओं का, तो क्या हर प्रकार का डिस्चार्ज एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए? तो मेरा उत्तर है नहीं। हर प्रकार का डिस्चार्ज एक नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होता है। बच्चों में भी आपको उस डिस्चार्ज से उत्पन्न बच्चे में समस्या देखनी है। सामान्यतः जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, हल्का चिपचिपा होगा और उससे बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होती। परंतु कभी कभी विभिन्न कारणों से कुछ ऐसे डिस्चार्ज या स्राव भी होते हैं बच्चों में जो उनमें समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि योनि मार्ग का अत्यधिक लाल हो जाना, वहां पे कई तरह के रैशेज होना या उन डिस्चार्ज में खुजली होना, वहां छूने पे बच्चे को जलन या हल्का दर्द का एहसास होना, बच्चे का इस वजह से चिड़चिड़ा रहना, अत्यधिक रोते रहना। अगर बच्चे में ऐसे कोई भी लक्षण है या 7 से 8 साल की बच्चियों तक में ऐसे कोई भी लक्षण है, तब आप उस डिस्चार्ज को सामान्य नहीं कहेंगे और ऐसे डिस्चार्ज होने पर आपको उचित चिकित्सीय सलाह की जरूरत पड़ती है। फिर भी मैं ये बार बार बोलूंगी, बच्चों के विषय में अपने अनुभव के आधार पे कोई भी दवाई चला देना या पास पड़ोस से किसी से सलाह लेकर कोई भी क्रीम लगा देना उस प्राइवेट पार्ट पे, ये बहुत ही गलत आदत है। एंड इससे मेरा आपसे अनुरोध है कि इस आदतों से बचें। बच्चों का विषय बहुत नाजुक होता है और बिना पीडियाट्रिशियंस की सलाह के, बिना एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पे
वहां पे कोई भी दवाई अप्लाई करना या बच्चों को कोई भी अननेसेसरी दवा खिलाना सामान्य बीमारी को भी असामान्य में बदल सकता है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि बच्चों में किस प्रकार के डिस्चार्ज सामान्य होते हैं और किस प्रकार के डिस्चार्ज असामान्य होते हैं। अतः हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। विभिन्न समय पर हम हर आयु वर्ग की महिलाओं से रिलेटेड सारी समस्याओं का डिस्कशन करेंगे और आपके पास तक नई जानकारी और नए उपचार पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी विषय पे जल्दी बात करना है या किसी विषय पे हमारा जल्दी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिख के बता सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की समस्या है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारी एक्सपर्ट टीम आपका कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए रेडी है। हमारे अलग पेजेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी उपलब्ध हैं, तो कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने संबंधियों को बताएं, जिससे अननेसेसरली उपचार से बचें और कब उपचार की आवश्यकता है ये भी आप जानें। धन्यवाद।